एंड वेलकम टू सिंपल लर्निंग। सो टॉपिक है हमारा डिजिटल लिटरेसी और सॉफ्टवेयर स्किल। तो आजकल की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानें और कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में पता हो। तो टीचिंग के पर्सपेक्टिव हम लोग कंटेंट देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले समझें कि डिजिटल लिटरेसी होती क्या है, फिर जानेंगे कि डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत क्या होती है, फिर जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल जो होती हैं वो होती क्या है। अब आता है कि व्हाट इज़ डिजिटल लिटरेसी, मतलब जो आपकी डिजिटल साक्षरता होती है वो होता क्या है। तो देखो, साक्षरता का जिस तरह से मतलब होता है कि लिखने पढ़ने का ज्ञान हो, उसी तरह से डिजिटल साक्षरता का मतलब होता है कि जो डिजिटल जितनी चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी हो। डिजिटल लिटरेसी रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फाइंड, evaluate एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन थ्रू टाइपिंग एंड अदर मीडिया ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति को वही योग्यता है जिससे वो किसी कंटेंट को फाइंड कर सकती है, एवेलुएट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है इन्फॉर्मेशन को टाइप करके या अदर अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। फिर आता है कि डिजिटल लिटरेसी जो होती है उसकी ज़रूरत क्या होती है। डिजिटल लिटरेसी स्किल्स अलाउ यू टू फाइंड, यूज़ एंड क्रिएट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इन अ प्रोडक्टिव एंड यूज़फुल वे। जो डिजिटल लिटरेसी स्किल्स होती हैं वो हमें अलाउ करती है ताकि हम फाइंड कर सकें, यूज़ कर सकें, क्रिएट कर सकें इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्टिव और यूज़फुल तरीके से। फिर आता है कि व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स, यानी जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो होती क्या हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपका क्या होती है, एक योग्यता होती है। इसमें क्या होती है, आप अपने इमोशंस को मैनेज करना और रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना सीखते हैं। दूसरा आता है टीम प्लेयर एटीट्यूड। टीम प्लेयर एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप एक टोली में मतलब एक नेतृत्व करना सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि आप हमेशा विकास करने वाला माइंडसेट रखते हैं। ओपननेस टू फीडबैक, फीडबैक लेने के लिए आप ओपन रहते हैं। फिर क्या आता है एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है आप अनुकूलन रख कर पाते हैं। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप एक्टिव तरीके से सुन पाते हैं। वर्क एथनिक का मतलब होता है कि आप कार्य कर पाते हैं सही तरीके से, सामंजस्यपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी कुछ डिजिटल लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल के बारे में था। आई होप कि आपको सिंपली ये समझ में आया हो, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सिंपल लर्निंग। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।